मोड में ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इसी की बात करेंगे। इसमें जो बेसिक टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जितना भी आज हो सकता है उसके हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज छोटी छोटी बातें कर लेंगे। और अपने पास लगभग 4 to 5 डेज और इस होली और ये सब चीजें, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि छुट्टियां न लें, या एक मेन होली जो है 14 या 15 को जिस दिन भी होगा उस दिन क्लास में या तो हम लोग सुबह कर लेंगे या दोपहर में करेंगे या शाम को करेंगे, क्योंकि इधर 3-4 दिनों के अंदर में सारे चैप्टर हमें एनी हाउ रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो जिसका कुछ इधर उधर घूमने की प्लानिंग होगी, ये सब चीजें होंगी, तो उसको अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर लेना है कि शाम को हम लोग क्लास करेंगे, भले ही थोड़ा लेट ही क्यों ना शुरू करें, 7 बजे या 8 बजे जो भी होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सी टाइमिंग में भी हो सकता है कि 1-2 दिनों के लिए शिफ्ट हो इधर उधर 2-4 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि 10th वालों का भी एक कंप्यूटर सब्जेक्ट का ही बाकी है, उनको भी पढ़ाना है अभी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठाते चलेंगे, और बस उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ले लेंगे, और इसमें किसी भी टाइप का किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, और बस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की चैप्टर 1 जैसे हुआ, इसमें कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, बस यही चीजें हमें मिल ली जाए। जैसे इसमें कन्वर्ट पी बाई क्यू जो फॉर्मेट था, इसको 2 टाइप से हम लोग सॉल्व करना शुरू किए थे और सीखे थे। ठीक है, तो दोनों ही टाइप हमें आना चाहिए। इससे सबसे पहला सिंपल क्या था कि एक लॉन्ग प्रोसेस वाला मेथड हम लोग पढ़े थे। तो लॉन्ग प्रोसेस का मेथड क्या था कि पहले इसको x मान रहे थे हम लोग, जो नंबर दिया है कि 2.1 एंड देन 3-5 जो नंबर पे रेकरिंग है, 3-5 बार बार लिखेंगे, 2 बार लिख करके डॉटेड लगा दिए। फिर इसके बाद जितने अंक पर, जितने नंबर पर रेकरिंग होगा उतना ही हम लोग क्या कर देंगे, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर दें, ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करें, 2 अंक पे रेकरिंग है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। खुशी क्या हो गया, ऑडियो तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, नेटवर्क चेक करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। यदि बोथ साइड में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 100x, इसको बस इतना ही पढ़े थे, इक्वल टू यस, इक्वल टू ये हो जाएगा 2, या इसको लिख सकते हैं कि 100 इंटू हो जाएगा 2.13535, जो भी ये वैल्यू आ गया। 100 का मीनिंग है डेसिमल 2 अंक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे, हो जाएगा 213.5, देन ये 35 इस तरीके से पीछे, और ये हो जाएगा 100x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। 2 and 1 दोनों को क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है, तो इक्वेशन 2 - 1, कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना, इक्वेशन 2 - 1 कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ये 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा 213.5 एंड देन 35, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ नीचे लिख देगा। अरे यार क्या हो गया इन लोगों को। ठीक है, तो x का वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगा, x इक्वल टू, अब ये 2.135, यानी 2 के नीचे, ये डेसिमल के सामने हमें सीखे थे कि डेसिमल पहले बना देंगे, उसके आगे में केवल 2 है, 2 लिख दिया, उसके पीछे 13535 है, इसके नीचे 13535 हम लोग लिख करके दोनों को करना होता है माइनस। डेसिमल के सामने बिल्कुल डेसिमल होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं फिर हमें गलतियां कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसको एक बार समझ लेना है, पूछना है अगर इसमें कोई शक हो तो। 100 - 1 कर देंगे तो ये 99x हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है, इधर में माइनस करेंगे तो ये 3 के पीछे का सभी नंबर सब माइनस हो जाएंगे। 5 - 1 ये हो जाएगा 4, इसके पीछे तो सब 0 है, यहाँ हो जाएगा डेसिमल, 3 में से 2 गया 1 1 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 211.4/99। ये सिंपल कन्वर्जन हुआ बेसिक मेथड का। तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2114 बाई, डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो 990 हो गया। ये एक टाइप
इसको शॉर्टकट में हम लोग ये सीखे थे कि जैसे ये नंबर दिया हुआ है और एक बार में शॉर्टकट में इसका यदि आंसर खोजना है तो इसको यही लिखते थे कि x इक्वल टू 2135, यानी विदाउट डेसिमल और विदाउट रेकरिंग का पहले सभी नंबर को हम लिख देंगे, इसके बाद माइनस करेंगे जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है। किस पर रेकरिंग नहीं है? 2 और 1 पर। 21 को कर दिया हमने माइनस, डिवाइडेड में जितने अंक पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिखेंगे, और डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। एक ही नंबर था जिस पर रेकरिंग नहीं था तो एक बार 0 लिख दिए, तो 5 - 1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 4। 3 में से 2 कर दिए, 112/990, तो ये आ गया। एक लाइन में इसका कन्वर्जन हो गया और इधर हम लोग बेसिकली इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहला टास्क ये होता है कि जो भी x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू ये जिसको p बाई q के फॉर्म में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल स्टेप यहीं से शुरू होगा। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो ठीक है, रिज्वाइन करके एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि x का वैल्यू जो भी दिया था इसे रेकरिंग पर 35 दिया था, केवल 35 35 35 2 या 3 बार हम लोग लिख देंगे। 2.1 तक तो ठीक था, 35 आगे रिपीट कर देना है। इसके बाद आगे क्या था कि 2 अंक पे रेकरिंग हुआ, तो 2 मैंने डबल जीरो वाला नंबर कौन सा है? 100, तो 100 से बोथ साइड में हमने कर दिया मल्टीप्लाई। x को 100 से कर दिया 100x, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से करेंगे तो ये डेसिमल एक जीरो होता तो एक अंक पीछे होता, डबल जीरो है तो ये डेसिमल टू डेसिमल माने अंक ये डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 ये 2 और 1 के बीच में जो 3 और 5 के बीच में यहाँ से 2 अंक पीछे हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमने शिफ्ट कर दिया 213.5353 जो भी है ये इधर आ गया। अब 100x और x दोनों को कर दिया हमने माइनस, तो ये जो माइनस होगा 100 - 1 99 हो जाएगा, और 213.53 जो ये सेकंड नंबर और जो फर्स्ट नंबर था दोनों को हमें इधर भी कर देना है माइनस। अब 3 और 5 इसके पीछे वाला जितने भी डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सब मैच करना है, तो ये सब तो जीरो हो जाएगा। बस 5 - 1 4, 3 - 2 1 1 और 2, ये हो गया 2114.4/99। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ गया, यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में ये एक टाइप का क्वेश्चन हमें जरूर जानकारी में होनी चाहिए। दूसरा है रेशनलाइज का। इस रेशनलाइज के भी क्वेश्चंस को हमें जानकारी रखना होगा। रेशनलाइज के बारे में इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो सिंपल कोई भी नंबर दे दिया रहेगा इसको रेशनलाइज करना, और दूसरा टाइप ये होता है कि कुछ इस तरीके का ए और बी का वैल्यू खोजना। ठीक है, और एक तीसरा टाइप और भी था, इसमें कहाँ गया? तीसरा टाइप एक और है कि कुछ x का वैल्यू दे दिया रहेगा, तो कभी पूछेगा कि 1/x निकालिए, x + 1/x या x + 1/x का होल स्क्वायर या माइनस या प्लस का, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनलाइज वाले टर्म्स में आते हैं। तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है कि 1/2 + √3, तो रेशनलाइज का सिंपल मीनिंग हम लोग बस एक लाइन में इतना ही सीखे थे कि जो भी डिनोमिनेटर में रहा होगा उसके साइन को चेंज करके और हमें कर देना है मल्टीप्लाई। 2 + √3 है तो 2 - √3/2 - √3, ये कितना हो जाएगा? 1 को 2 - √3 से करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा, और a + b और a - b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 2 - √3/4 - 3, तो ये 2 - √3 तो ठीक था, 4 में से 3 चला गया 1, यानी 2 - √3 हो गया ये। ठीक है, ये तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है, इसको किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये सिंपल नंबर को रेशनलाइज मैंने रेशनलाइज किससे करेंगे। अगला इसमें जो टाइप है कुछ इस तरीके से x का वैल्यू दे दिया होगा, तो बाकी वैल्यू को कैसे हम लोग इवेल्युएट करेंगे। जैसे x का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं तो 1/x कहीं खोजना या कहीं उसको रेशनलाइज करना, फैक्टराइज करना। अच्छा, ये जो लास्ट में होगा हम सारे क्वेश्चंस को एक बार अनसॉल्व या ऐसे ही हम इसको शेयर करेंगे, फिर इसको जरूर एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, या इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट्स होगा
तो उसको पूछ लेना है, ठीक है। बट हर एक क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। 1 घंटे 1 आवर्स में हम जितने क्वेश्चन अलग अलग बता देंगे उतने टाइप के क्वेश्चन, तो लगभग ये हमें 25 मार्क्स जो भी कवर अप करेंगे उसकी एक रफली हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है और किसे सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग कि x है तो 1/x पहले निकाल लेते हैं। 1/x कहने का मीनिंग कि जो भी ये वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 कर दिए, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, -√3 से, तो 2 - √3/2 - √3। ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाले की बात करें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - √3 रह गया, लेकिन नीचे क्या होगा a + b और a - b यानी 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, यानी 2 - √3 तो ठीक था, लेकिन नीचे 4 - 3 बन गया जो कि 2 - √3/1 बन गया, यानी ओवरऑल बन गया 2 - √3। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हमें, सॉरी 1/x का, तो 1/x आ गया, तो x + 1/x भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी b का जो वैल्यू होगा x + 1/x, x का वैल्यू कितना है 2 + √3 एंड 1/x का वैल्यू है 2 - √3, ये हो जाएगा 2 - √3, √3 और √3 कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना केवल 2 and 2 4। अब अगला इसी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। सी जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा। सिंपल बातें हैं, जो ये वैल्यू आया है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ये जो इसमें नहीं है, लेट्स हम लोग ई के बाद उसको एफ वाले में लिख देते हैं, यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर देंगे कि x - 1/x का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए x - 1/x का वैल्यू निकालना होगा, पहले हम एफ वाला ही सॉल्व कर देते हैं। x - 1/x का होल स्क्वायर, पहले x का वैल्यू यहाँ रखेंगे कि 2 + √3, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखना है कि जो माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का जो साइन है, ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस तो हम लोग लगाएंगे, लेकिन अब 1/x का वैल्यू लिखना और ये 2 - √3 है। अब यहाँ 2 - √3 केवल ऐसे ही यदि रख देंगे हम लोग तो समस्याएं पता है क्या होगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, √3 से तो √3 भी कट जाएगा, लेकिन ये टोटली गलती है। क्यों? क्योंकि ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि माइनस के आगे कोई भी नंबर हम लोग लिखेंगे तो ये ध्यान जरूर रखना है कि उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखे और इस माइनस का दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है अभी हमें, ठीक है। ये अक्सर गलतियां होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये 2 + √3 तो ठीक रह जाएगा, लेकिन 1 को माइनस को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और माइनस को -√3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √3, इतना का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3 का ये बना होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर 4 और √3 का होल स्क्वायर 3, 12। लेकिन यदि हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट का यदि मिस्टेक किए होते, या अक्सर ये गलतियां होती है और क्लास 10th में भी जाएंगे तो सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां भी यही समस्याएं होती है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अब जो फोर्थ वाला डी वाला जो क्वेश्चन है, जो डी वाला ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो x² - 1/x² है, जो ये डी वाला क्वेश्चन है कि x² - 1/x², ठीक है, तो क्या हो जाएगा a + b और a - b के फॉर्मेट पर जाने वाला है। इसको हम लोग लिख देंगे कि x + 1/x इंटू x - 1/x, यानी a + b और a - b, a + b यानी x + 1/x का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू आ गया है 4, एंड x - 1/x का जो वैल्यू है x - 1/x, ये होल स्क्वायर से पहले वैल्यू कितना आया था, ये 2√3, यहाँ हो जाएगा 2√3, यानी आ जाएगा ओवरऑल 8√3, ठीक है। ये तो इसमें बस इतना ही सिंपल सी चीजें करनी है कि हमें कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है कि x² - 1/x², यानी दोनों का यहाँ फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, लेकिन जो इसका f वाला कहानी है कि x² + 1/x² कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये a² + b² यानी x² + 1/x², a² + b²। अब a² + b² के लिए एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा
कि इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। अब ये कैसे आता है इसको अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बस एक बार वैल्यू रख करके पहले इसका आंसर निकाल दें कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, ये आ गया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर -2, यानी 4 का होल स्क्वायर 16 -2 जो किया जाएगा 40। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें कभी याद नहीं करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये अब इसको लिख सकते हैं x के a की जगह x और b की जगह 1/x, इसका होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b की जगह 1/x यानी 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 1/x यानी x इंटू 1/x, x से x कट गया, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 हो गया। प्लस 2 को इधर भेज देते हैं, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 इधर आ जाएगा तो -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यही चीजें हमने वहां पर यूज किया, यानी बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, बस a स्क्वायर बी स्क्वायर पूछ रहा था तो ये 2ab को हमने लेफ्ट में भेज दिया बस, ठीक है। ये तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में सेट करके रखना होगा कि फॉर्मूला का हम लोग यूज कैसे करेंगे, या कुछ ऐसे वैल्यू पूछते हैं जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली। और इससे एक चीज और भी हमें कंप्लीट होते चला जाएगा कि आइडेंटिटी जो चैप्टर है उसमें तो ये सब फॉर्मूला हमें यूज कर रहा ही है, उसका भी साथ में काम होते चल रहा है ये सब, तो दोनों तरीके से और दोनों को ही कंप्लीट करते हुए हम लोग उसको भी ध्यान में उतना ही रखेंगे जितना इसको, ये दोनों चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन था जिसको हम लोग ई वाला, वेयर इज ई, डी के बाद ई जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है, इसको हमें याद रखना है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो ये होगा, इसका फॉर्मूला होगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। x प्लस 1/x जो भी वैल्यू है इसका होल स्क्वायर और -2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको बेसिकली हमें फॉर्मूला ही याद करना है, और ये x प्लस 1/x जो है ये सम है और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, या तो 16 लिखिए या इसको 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए -2, यानी 16 -2 जो हो जाएगा 14 बस, ठीक है। ये तो इसको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और बाकी ठीक है। ये हो गया ये, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग ए और बी का वैल्यू खोजने वाले में, ये भी सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास अलग तो हम लोग यूज करते नहीं है, बस सिंपल भाषा में इतना ही एक ध्यान रखते हैं कि रेशनलाइज करके और ए और बी से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कैसे इसको करें, बस यहाँ से इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं कि जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनटू, ये डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 - 4√3, ठीक है। तो अभी इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें दो चीजें सीखने को मिल जाएगा कि 5 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 - 4√3 से, और 2√3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3 से, और डिवाइडेड में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 7, ये आ जाएगा 35, 5 को 4 से करेंगे तो -20√3, 2 को 7 से करेंगे 7 इंटू 2 14√3, अब इन दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और √3 को √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, और डिवाइडेड में कौन सा वैल्यू, इधर राइट साइड वाला, यस एकदम, एक बार उसको हमने कंफर्मली बताना है कि कौन सा वैल्यू की बात है जो नहीं दिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन
7 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 49। अच्छा एक मिनट, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं हम लोग। 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 और रूट 3 का होल स्क्वायर 3, यानी ये ओवरऑल आ गया हमें 35। ये 20 माइनस 20 प्लस 14 करेंगे तो -6 रूट 3 हो जाएगा, और 8 इंटू 3 -24 हो गया, बाई 49 माइनस 48 इसको लिख देते हैं, या सिंपली चाहे तो इसको एक बार में 1 में लिख सकते हैं। 35 में से 24 माइनस कर दिए तो 11 माइनस 6 रूट 3 और डिवाइडेड बाई 1। अब इसको इस दिए हुए वैल्यू से कंपेयर कर लेना है। ये इक्वल है 6 माइनस सॉरी ए माइनस कहीं कहीं ऐसे में लिखा होता है कि बी रूट 3। ए और बी का हम दोनों वैल्यू खोज सकते हैं कि ए का वैल्यू हो जाएगा 11 और बी का वैल्यू हो जाएगा 6, ए इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू 6। ठीक है, ये 11 यस ठीक है। ये तो एक कोई भी वैल्यू खोजने का सिंपल मीनिंग कि इसको हमें पहले कर लेना है रेशनलाइज करने के बाद ए और बी के वैल्यू अलग अलग सेपरेट आउट करके और उसको हमें खोज लेना है, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। इससे पहले वाले में कौन से क्वेश्चंस में एक्स का वैल्यू ऑलवेज दिया ही रहेगा, ठीक है। जब तक एक्स का वैल्यू नहीं दिया रहेगा बाकी सब तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा या दिया रहेगा, वो टोटली ही वैल्यू दिया रहेगा और एक एक करके हम लोग वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इसके बाद तीसरा एक और टाइप है ये क्वेश्चंस। अब इसको भी हमें कुछ खास अलग तरीके से नहीं ध्यान में रखना है। रेशनलाइज इसके बाद क्वेश्चन ही गायब हो गया इसका। अच्छा ये तो अधूरा लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे ही एक रेशनलाइज ही दिया हुआ था। जैसे मान लेते हैं कि ये जो पिछला भी क्वेश्चन हम लोग जो ये सॉल्व किए हैं, सेम यही क्वेश्चन उठा करके मान लेते हैं कि इसका आंसर जो आया है 11 माइनस 6 रूट 3 आया है। तो इसको रेशनलाइज किया और आ गया 11 माइनस 6 रूट 3, और ऊपर में क्वेश्चन वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम वही रहता, बोला कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग हेंस इवैल्यूएट द बाय टेकिंग ये सब वैल्यू लेकर के अप टू 3 डेसिमल तक इसका एग्जैक्टली वैल्यू निकालना है। यदि ऐसे टाइप के क्वेश्चन सब कुछ दिया रहता है। 11th वाला क्वेश्चन क्या है? यस रतन 11th वाला क्वेश्चन को लिख के तुम छोड़ दिया, आगे तो बोलो। यदि x प्लस 1/x, अब देखो इसमें तुम लोग की समस्या ये हो रहा है कि लेट्स मान लेते हैं कि x प्लस 1/x का डायरेक्टली होल स्क्वायर c वाला ही पूछा होता, b पूछा ही नहीं होता, तो हम क्या करते? कुछ नहीं, पहले इसको इवेल्युएट खुद करेंगे फिर यहाँ लाके वैल्यू रखेंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू पहले हम लोग इवेल्युएट करेंगे फिर लाकर के सेकंड वाले में रखेंगे। जैसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर पूछा था, लेकिन x माइनस 1/x का वैल्यू कहाँ कहीं दिया हुआ था, पहले इसको हमने अंदर ही इवेल्युएट किया फिर उसका होल स्क्वायर कर दिए। तो नहीं दिया है तो उसको खोजना। वैसे थर्ड डी वाले की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको प्लस और माइनस में हमने लिख दिया, ना इधर कहीं ऊपर में अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिया होता जो दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू और क्वेश्चन सीधा केवल पूछता केवल डी वाला, तो क्या करना पड़ता है हमें? दोनों का सम भी और दोनों का प्रोडक्ट भी पहले हमें खोजना पड़ता है, और खोजने के बाद फिर हम लोग उसका दोनों का वैल्यू यहाँ ला करके पुट कर पाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि डायरेक्टली ये पूछेगा तो क्या हमें ऊपर वाला भी जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल जरूरत है, तभी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। हमने यहाँ स्टेप वाइज इसलिए लिख दिया है कि पहले ये खोजेंगे देन ये फिर ये इस तरीके से। लेकिन अगर इन बिटवीन 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके डायरेक्टली एक बार डी वाला पूछ दे या ई वाला पूछ दे या एफ वाला पूछ दे, तो बाकी इसके लिए रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर में क्या क्या हमें चाहिए वो कैलकुलेट करना होगा, तो ही जाकर के हम लोग नेक्स्ट पर मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं समझ के रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल इसको समझ लेना है। अब आते हैं हम लोग इस पर कि जैसे हमने सिंपल रेशनलाइज किया, तो करना जब इस तरीके से पूछा कि 3 डेसिमल तक का वैल्यू निकालना और ये सब चीजें, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है मैं भी अगर ऐसा क्वेश्चन को उठा करके दे दे। 11 माइनस 6 और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। ये 11 ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको 11 से माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा उसका फाइनल आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल में अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है इसका वैल्यू निकालिए,
रूट का वैल्यू 1.414 यूज करके, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि जब तक ये रेशनलाइज नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा √2 - 1 बाय √2 + 1 इंटू क्या है ये, हाँ जी आस्था बोलो। क्या हुआ, अपना मैसेज टाइप करना है, जो भी चीजें होगा। बी का वैल्यू ऐसा नहीं करना है, कहाँ गया, केवल बी के यदि हम लोग बात करेंगे तो √3 के बाद जो नंबर होगा वही केवल बी होगा, और √3 के बाद कितना है, केवल 6 है ना, तो बी का वैल्यू केवल हमें 6 लेना होगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं हम इस पर। अभी ये क्वेश्चंस आगे में भी कहीं ना कहीं हम रखे हैं, अगर नहीं भी होगा तो उसका हम यूज करके और इसको बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जैसे ये जो रूट का वैल्यू जो दिया हुआ है, इसको पहले तो हमने रेशनलाइज कर देते हैं कि √2 - 1 बाय √2 - 1, यानी रूट के अंदर में ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी और a माइनस बी, यानी हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। खुशी तुम्हारा क्या हुआ, इससे इसका पीछे वाला ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर दे। ये हो जाएगा रूट के अंदर में √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, √2 का होल स्क्वायर 2 - 1, यानी नीचे हो जाएगा 2 - 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई खास नहीं पड़ेगा। स्क्वायर और रूट यदि दोनों कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा √2 - 1, और √2 का वैल्यू दिया है 1.4142 -1, ठीक है। तो 1.4142 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.4142 बच गया, और ये हो गया फाइनल इसका आंसर। पहले उसको रेशनलाइज करना है, फिर उसके बाद हमें दोनों चीजों को देखना है। इसके पिछले वाले में क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसको हमने यहाँ से उठाया कि 5 + 2 √3 / 7 + 4 √3, 5 + 2 √3 / 7 + 4 √3, ऐसा कोई एक क्वेश्चन यदि दिया हुआ है तो इसको रेशनलाइज हम लोग जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया था, और इसका वैल्यू आ गया था 11 + 6 √3, ये रेशनलाइज हमें दिख रहा है। तो हमने एक ही बार डायरेक्टली वो वैल्यू लिख लिया था यहाँ पर, इसको रेशनलाइज करके। अब बोल रहा था कि इसका रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हमने कर चुका है, और इसका इवेल्युएट करना है वैल्यू को, ठीक है। √2 √3 √4 यदि कहीं क्वेश्चन में दिखाई दे तो ये वैल्यू का यूज करके और 3 डेसिमल तक उसका वैल्यू निकालना होता है। करेंगे क्या, 11 - 6 और √3 का वैल्यू रख दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 11 से माइनस कर देंगे, और ये रहेगा उसके फाइनल रिजल्ट। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन वही था जो हमने पिछले वाले में यूज किया है, और यहाँ भी सेम वही टाइप का क्वेश्चन है कि √2 का वैल्यू दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, फिर इसको इवेल्युएट कर लेना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और है, अभी आज था हमने शेयर किया है, एक बार उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट्सएप इसमें क्या है, क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, इसमें भी ए का एक वैल्यू दिया हुआ है, एक बी का वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है a² b² और 4ab - 4ab का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, ए का भी रेशनलाइज करेंगे, बी का भी रेशनलाइज करेंगे, फिर लाके वैल्यू यहाँ लास्ट में रख देंगे। जैसे ए को हम कर दिए रेशनलाइज कि √2 + 1 / √2 - 1, इसको यदि हम रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस है, √2 + 1 / √2 + 1, यानी a + b √2 + 1, ये दो बार है तो √2 को भी दोनों से, 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि √2 + 1 into √2 + 1 बाई a + b a - b, यानी √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ये a + b, ये एक ही चीज दो बार आ चुका है तो उसका होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 - 1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या पड़े हम लोग, a² यानी √2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2,
1 का होल स्क्वायर यानी 1, 2ab यानी 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 बाई 1 आ गया, यानी ये वैल्यू जो ओवरऑल आ गया 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 + 2 रूट 2, ये एक का वैल्यू आ गया हमें सिंप्लीफाइड। सेम एज इट इज बी का भी वैल्यू यदि हम लोग निकाल देंगे रेशनलाइज करके, तो जैसे ये ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 - 2 रूट 2, ये आ गया वैल्यू ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं कि मैंने सेम इसी मेथड से हमने बी को भी निकालना है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब पूछ रहा है कि ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ए का होल स्क्वायर यानी ए की जगह लिख देना है 3 + 2 रूट 2, यहाँ हम पुट करते हैं 3 + 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह लिखना है 3 + 2 रूट 2 और बी की जगह लिखना है 3 - 2 रूट 2। सभी का वैल्यू हमने ला करके पुटअप कर दिया। अभी क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, a + b का होल स्क्वायर को पूरे इसको एक अरेंज कर देना है और इसको सिंप्लीफाई करना है कि जिससे इसको a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 यानी b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सेम एज इट इज अगले वाले का होल स्क्वायर निकालें तो फिर से a का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। फिर अगला क्या है माइनस 4 इंटू ये a प्लस बी और a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 ये आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 रूट 2 आ गया ये, प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 ये आ गया 8 माइनस 12 रूट 2, सॉरी ये माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 8 आ गया, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 12 रूट 2 ये कट गया, ये भी 17 माइनस 4 इंटू 1 यानी 34 माइनस 4 जो किया जाएगा फाइनली आंसर 30। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में कुछ खास अलग नहीं था, बस हमें ये ध्यान रखना था कि सही तरीके से हमें वैल्यू को खोजना और फिर उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना। ठीक है, ये ठीक था। यस खुशी, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन सो डाउट था उसको एक बार फिर से हमें रिपीट कर देना है, इससे पिछला अगला जो भी है। ठीक है, ये बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है कहीं ना कहीं किस तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है ताकि हमें क्वेश्चंस के एक सही तरीके से और सही वे में आंसर्स हम लोग खोज सकें। ठीक है, अच्छा अगला ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर कभी कभी हमसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे इसमें रेशनल नंबर पूछ रहा है, कभी कभी रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर भी पूछ सकता है कि 5 फाइंड 5 रेशनल नंबर या 5 इरेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर 2 इरेशनल नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड और तरीका और क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। जैसे इसको लेट्स मान लेते हैं कि -1 और +2 ऐसा दिया होता है और एक ये फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड तरीका या टेक्निक हम लोग बस इतना ही पढ़े थे इस टाइप के क्वेश्चंस में कि -1 और 2 है और इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे -1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे 0 एंड ये 2 है तो 2.0 यानी -1.0 से 2.0 के बीच में जितना नंबर हो सकता है उसको अरेंज कर देंगे, या सिंपली बात करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि ये -1 होगा और ये 2 होगा, इसके बीच में कोई भी नंबर हम चाहें तो लिख सकते हैं और सभी उसी के आंसर्स होंगे। तो इसे -1 से हम लोग पहले 0 की तरफ आएंगे फिर 0 से 2 की तरफ जाएंगे, तो -1 0.9 0.8 0.765 माइनस में फिर 0 के बाद 0.1 2.3 0.4 0.5 0.6 1.9 तक, तो इसके बीच में कोई भी नंबर हमें लिख देना है, सभी वैलिड आंसर है। जैसे दूसरा वाला और भी इजीली समझ में आएगा, जैसे ये दिया है 5/7, तो 5 को जैसे ही हमने 7 से डिवाइड किया आ गया 0.714 आ रहा है, इसको लेट्स हमने ऐसे बोल दिया। ठीक है, एंड यदि 6/7 हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5।
8.57। अब 0.14 और 0.8.57 सॉरी उल्टा हो रहा है जी, 0.857 था, 0.857 ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब इन दोनों नंबर के बीच में 714 से लेकर के 858 के बीच में, लेट्स हम लोग 714 के आगे कौन सा है, 715, 718, 790। तो रेशनल नंबर जब हमसे पूछेगा, रेशनल की बात करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.15 ना लिख करके हम लोग 6 लिख देते हैं, 0.717, 0.718, इस तरीके से वैल्यू, ये तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन इसी का इरेशनल नंबर यदि हमसे पूछा होता है तो 0.71612132357 कुछ भी लिख के आगे डॉट लगा देना है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो रेशनल और इरेशनल खोजने का सिंपल सा एक तरीका, मेथड, ये चीजें हमें जरूर ध्यान में रखना है कि सिंपलेस्ट वे में कैसे हम लोग रेशनल और इरेशनल खोज सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा ये दिमाग में। आई होप कि इसमें कोई और फर्दर डाउट्स नहीं रहा होगा कि रेशनल इरेशनल कैसे हम लोग खोजेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सिंप्लीफाई, एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाली ये चीजें हम लोग बहुत सारा पढ़े हुए थे, इसको भी एक बार देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ कि 5 8 का पावर ये समथिंग दिया है, सबको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले जो ब्रैकेट होता है, बोर्डमास रूल यदि हम लोग पढ़े होंगे, तो पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ये 8 किसका पावर है, तो 2 का पावर ये 3 है, और पावर 1/3 पहले से दिया हुआ है, प्लस 27 जो है ये 3 का पावर 3 है, और पावर 1/3 पहले से दिया है, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। इस टोटल का पावर 3 दिया है, और आगे 5 मल्टीप्लाई दिया है, फिर ये टोटल का पावर दिया है 1/4। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से बाहर निकलते चले जाएंगे, तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी ब्रैकेट के अंदर में 5 इंटू 2 और 3 केवल बचा, यानी 5 का पावर ये हो गया फाइनली 3, और टोटल का पावर हो गया 1/4। ये 5 का पावर 1 है, और ये 5 का पावर 3 है, तो 3 and 1 कितना हो जाएगा, 5 का पावर 4, और इस टोटल का पावर पहले से ही 1/4 हमें दिया हुआ था, 4 से 4 फिर से कट गया, ओवरऑल केवल बच गया 5 का पावर 1, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 5। तो एक्सपोनेंट एंड पावर एक सेक्शन है जिसको बिल्कुल हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, ताकि हमें एक प्रॉपर वे में सही आंसर खोज सकें। अब आते हैं नेक्स्ट, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, ये नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग अलग अलग एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, अगला पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसे मिलेंगे। और ये अभी हम लोग जो प्रैक्टिस एक तो एटॉमिक रिसर्च, और पता नहीं कोई तो एक मुंबई का स्कूल था, उसका भी क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए अभी सेशन में जो यूज कर रहे थे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि 4 जैसे ये दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 216, ये 6 का पावर 3 का वैल्यू है। ठीक है, और पावर इसका पहले से दिया है -2/3, प्लस 1 ये 256 जो है ये 4 का पावर 4 है। ठीक है, जैसे 2 का पावर ये 8 का वैल्यू है, तो 4 का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। 2 का पावर 8 है, और इसका पावर हो जाएगा -3/4, प्लस ये 2 ये 243 जो है ये 3 का पावर क्या होता है 5 इंटू ये -1/5 हो गया। अब जो पावर कट रहा है उसको कटा देते हैं, 3 से 3 कट गया, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से 5 कट गया, तो ओवरऑल कितना बचा है 4 डिवाइडेड बाई 6 का पावर -2, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -3, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -1। अब पावर माइनस जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4 इंटू 6 का पावर 2, प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर 3, प्लस 2 इंटू 3, ये 4 तो ठीक है, 6 का होल स्क्वायर 36, प्लस 2 का पावर 3 आ जाएगा 8, प्लस 3 का इंटू 2 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 6 4 हो जाएगा 24, और 12 3 ये, और 8 3 ये भी हो जाएगा, 4 और 4 8 हो गया, 4 और 1 5, और ये 1। तो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसको जरूर कहीं ना कहीं 4 का पावर 3 किधर, ये 216, कौन सा 4 का पावर 3 हो रहा है बताओगे तब तो।
सेकेंड ये 4 का पावर है 4 का पावर 4, एक मिनट, 4 का पावर 4 भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 भी लिख सकते हैं, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 का पावर -3, तो इसमें गड़बड़ क्या है ये तो बताओ एक बार। 6, टू कहाँ है इसमें हमको, अच्छा ये रहा 4, पावर माइन, अच्छा ये रहा, यस यस यस, ये 2 का पावर यहाँ -6 होना चाहिए था, तो ये पावर 6 बन जाता है, यही ना, यस सही है। तो फिर तो ये सब गड़बड़ हो गया, 2 का पावर 6 कितना आ जाएगा, सही बात सही बात, ठीक है। तो ये 2 का पावर 6 हो गया, 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 5 32 64 आ जाएगा, और 3 का दुगना ये हो जाएगा 6, यानी ये तो आ गया था 144, और ये हो जाएगा 70, ठीक है, यानी हो जाएगा 4 7 4 11 और 1 2 214, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला, ये पावर का बहुत सारा पावर होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल एक लाइन में हमें याद रखे थे कि इसे 625 ये जो भी है ये तो ठीक है, जब बहुत सारा पावर कंटिन्यूअस ऑर्डर में दे तो एक लाइन से केवल यदि पावर ही सब रहे तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, ये 2 से एक 2 कट गया, तो बच गया 625 किसका है, ये 5 का होल स्क्वायर 25, 25 का 125 और 125 का अगला 625, यानी 5 का पावर ये है 4 का वैल्यू, इनटू ये माइनस माइनस प्लस 1/4 बच गया, 4 से 4 ये कट गया, ओवरऑल आ गया 5 का पावर 1 जो कि आ जाएगा 5, ठीक है। ये यानी बहुत सारा मल्टीपल नंबर ऑफ पावर यदि होगा तो सबको एक लाइन से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऊपर में एक स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी उसको पहले हम अलग सिंप्लीफाई करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा फिर उसको नेक्स्ट वाले पावर में हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पावर का पावर नहीं है, इसका जो भी ये पावर है वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, नहीं उस ब्रैकेट को पहले हमें करना है सिंप्लीफाई, यानी 4 का पावर -3/2 का वैल्यू कितना आएगा, पहले इसको हम लोग एक बार खोजते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू -3/2, ये 2 से 2 कट गया, ओवरऑल बच गया 2 का पावर -3, और 2 का पावर -3 के, इसको चाहे तो हम लोग इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और फर्दर हम लोग कर सकते हैं सिंप्लीफाई, कि 2 का पावर -3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3, माइनस रहेगा तो नीचे आएगा तो प्लस होगा, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, जैसे पिछले वाले में हम लोग किए थे कि यहाँ जैसे 6 का पावर -2 था, जब ये ऊपर गया था तो 6 का पावर 2 बन गया था, और ऊपर वाले को नीचे भी ला देंगे तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, ये बड़ा काम का चीज होता है। ये हो जाएगा 1/8, यानी इसका ओवरऑल का एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 1/8, यानी ये आ जाएगा 256 का पावर -1/8, ठीक है यहाँ तक। अब 256 जो है ये किसका वैल्यूज है, तो ये 2 का पावर हो जाएगा 8 का वैल्यू, इनटू ये -1/8 है, 8 से 8 कट गया, ओवरऑल आ गया 2 का पावर -1, यानी आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये तो बस ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पावर का पावर पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको फर्दर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को थोड़ा सा हमें अलग वे में यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगला ये भी एक टाइप का वैसा ही क्वेश्चन है कि मल्टीपल नंबर ऑफ यदि क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये दिया रहे तो सबसे लास्ट वाले वैल्यू को पहले हम लोग लिखेंगे कि 2 का पावर 2 एंड
बाकी जितने भी ये क्यूब रूट और फोर्थ रूट दिखाई देंगे, रूट के बाद वाले वैल्यू, ये सभी 1/3 1/4 जो भी नंबर दिया है और रेसिप्रोकल होते चले जाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल होने का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये पावर में 1/3 बन जाएगा, ये 4 है तो पावर में 1/4 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 1/3 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी ओवरऑल हो जाएगा 2 का पावर ऊपर में 1 नीचे में 6, यानी 2 का पावर 1/6। बस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें, ताकि उसके सही तरीके से सही रिजल्ट या सही वैल्यू हम लोग समझ सकें या सॉल्व कर सकें। अगला जो है ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला वाला सॉल्व किया था, लेकिन तीनों को अलग अलग कर लेना था। ये 2 का पावर हो जाएगा 1/3 इंटू, बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, 2 का पावर फोर्थ रूट है तो 2 का पावर हो जाएगा 1/4 इंटू, ये 32 का पावर क्या हो जाएगा 12, 1/12 हो गया। यानी ये तो ठीक है, 2 का पावर 1/3 है, ये 2 का पावर हो जाएगा 1/4 इंटू 32 जो होता है 2 का पावर 5 है और इसका पावर 1/12 है, यानी ओवरऑल आ गया 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 5/12। अब तीनों का बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड, यानी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, नहीं तो ये हो जाएगा फाइनली 2 का पावर, एलसीएम निकाल देते हैं, 3 4 12 का, ये 12, 3 से कट जाएगा 4, 4 से कट गया 3, ये हो गया 5, यानी ओवरऑल हो गया 2 का पावर 4 3 7 5 12/12, ये 12 12 कट गया, यानी ओवरऑल बच गया 2 का पावर 1, जो किया जाएगा फाइनली आंसर इसका 2। तो ये भी एक सेम वही पिछले वाला ही क्वेश्चन था, रिपीटेड था, बस इसको 3 अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया था, और इससे पहले वाले में हम लोग सॉल्व कर रहे थे जिसमें एक ही साथ सबको कंबाइन करके रूट में बना दिया था। तो रूट्स का यूटिलाइज कैसे करना है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इन चीजों को भी जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करें या यूज करें या सॉल्व करें, ताकि उसके एक प्रॉपर वे में सही आंसर और रिजल्ट हमें मिल सके। ठीक है, अगला और सबसे जरूरी चीज है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। बस एक लास्ट टाइप में ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद हम लोग इसको इंड अप करेंगे, बट इसको जरूर एक बार ढंग से अच्छे से समझ लेना है। इसके आगे तो हमको लग रहा है कि पॉलिनोमियल का शुरू हो जाएगा। बस इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसको जरूर एक बार ढंग से अच्छे से सॉल्व करना है। और ये पक्का दोनों में से कोई ना कोई हर बार का ये फिक्स पैटर्न होता है कि पूछा ही जाता है, इस बार में भी पूछा जा सकता है, कि पेपर कहाँ से कैसे आ जाए उसकी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है कि जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस है सबको ट्राई कर लेना है। लेट जैसे इसमें हमें √3 यदि ड्रॉ करना है, या √5 या √10, कोई भी एक वैल्यू हम लोग उठा सकते हैं इसमें से। लेट्स √3, √3 जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें √2 का यूटिलाइज होता है, इसलिए हम √3 को ड्रॉ कर देते हैं। कि √3 को यदि हम लोग बात करें तो सीक्वेंस वाइज हमें मूव करना, और ग्राफ पेपर का यदि यूज करके हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो बड़ा ही स्मूथ और अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। कैसे, लेट्स हमने कोई भी एक एक्सिस यहाँ से सिंपली लाइन ड्रॉ कर दी है ग्राफ पेपर पर, ठीक है, और ये 2 बॉक्स जो है 1 और 2, 2 बॉक्स को एज एक यूनिट हमने मान लिए, तो क्या करेंगे, एक्स में यदि 2 यूनिट लिए हैं तो ऊपर भी 2 यूनिट ले लेंगे, जितना हमने बेस में लिया उतना ही परपेंडिकुलर में, और दोनों को कर देंगे हम लोग सिंपली क्या, ज्वाइन। ठीक है, इसके बाद एक चीज और हमें जाने थे कि अब थोड़ा सा एक कंपास का हमें यूज कर लेना है, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे कि नीडल पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, और हेड पॉइंट को हमें ले जाना है यहाँ ऊपर। ठीक है, और यहाँ से एक आर्क लाइन अब हमें ड्रॉ कर देना है, ये हो गया फर्स्ट आर्क लाइन। ठीक है, ये तो जो सबसे पहले टाइम से ये लाइनिंग जो ड्रॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रहा √2, ये हो गया √2। लेट्स अगला √3 यदि हमसे पूछा होता तो फर्स्ट वाला जहां एंड हुआ है सेम उसी पॉइंट से उतना ही हाइट का एक और लाइन ऊपर हम बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग एक्सिस लाइन से ज्वाइन कर देंगे, फिर अगला आर्क लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी इस प्रोसेस को बार बार हमें रिपीट करते रहना है जब तक कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन या जहां तक पूछ रहा है वहां तक पहुंच न जाए। कि जैसे अगला हो गया, अब फिर यहाँ से इसके कर्व लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये अगली बार √3 मिलेगा, फिर √4 √5 √6 √7,
ये एक बेसिक और सिंपल तरीका है बिना किसी इफ एंड बट का ड्रॉ करने का तरीका। लेकिन यदि थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट लाना है हमें, तो कुछ नहीं करते हम लोग, जैसे √4 है, सॉरी √5 है ये, तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नियरेस्ट नंबर को हमें खोजना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4, तो इसको 4+1 लिख सकते हैं। 4+1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर। यानी एक वैल्यू जितना, एक के लिए जितना डिस्टेंस हम लोग लेंगे, दूसरे के लिए उसका दुगना लेना होगा। इट मीन्स ये हो गया, इसका मीनिंग हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहना क्या चाह रहा है इसका मीनिंग। किसी का मैसेज है, क्या हो गया, बिल्कुल स्टेप भी लिखना होगा, ये तो मैंडेटरी है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि स्टेप ही गायब कर देंगे। ठीक है, इस पर यदि हम लोग आ जाए, तो ये कंपास यहाँ से हमने उठा लिया और एक ग्राफ पेज उठा लेते हैं इधर से। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि 4, जैसे ये √5 के लिए √4+1 बन रहा था, यानी कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट बने। तो एक्स एक्सिस पर हम जितना डिस्टेंस लेंगे, लेट्स मान लेते हैं कि इसको हमने बोल दिया है ये एक्स एक्सिस, और इधर बोल देते हैं ऊपर में वाई एक्सिस। एक्स वाले पर हमें लेट्स एक यूनिट के लिए 2 लेना होगा, तो इसके लिए हमें कितना, 1 2 3 और 4, इतना बड़ा डिस्टेंस लेना होगा, 1 2 3 4 ब्लॉक लेना होगा। और वाई के लिए कितना लेना होगा, केवल 2 ब्लॉक ही, यानी फर्स्ट वाला का दुगना है और फर्स्ट इस एक का वैल्यू 1 टाइम्स है। तो एक यूनिट में हम लोग 2 सेंटीमीटर लिए थे, यहाँ चाहते तो लिख सकते थे कि 1 यूनिट का मीनिंग हम लोग कितना लेना चाह रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का। कोई 3 सेंटीमीटर भी लेता है, कोई 1 सेंटीमीटर भी लेता है। 1 सेंटीमीटर इतना छोटा हो जाता है ना कि कॉपी में वो दिखाई ही नहीं देता, इसलिए हम लोग जनरली 2 या 3 यूनिट लेकर के, मैंने 2 या 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेकर के ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है और फिर यहाँ से आर्क लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर से प्रोसेस वही होगा, बाकी सब चीजें सेम चलेंगी, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये हो जाता है कि इसको हम लोग देखने का और सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये क्यों बार, इन दोनों को हमने यहाँ से आर्क लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जो फर्स्ट लाइन बन गया ये हो जाएगा सीधा √5, ये हो जाएगा √5। ठीक है, लेकिन यदि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक डेसिमल वाला वैल्यू आया गया होता, कि लेट्स बोलते हैं कि √9.8 या 9.7 या कोई भी डेसिमल हो, रूट्स के अंदर में एग्जैक्टली नंबर, जैसे √7.4 7.5 7.6, डेसिमल के बाद इवन नंबर इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि उसका हाफ करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, यदि हो भी सकता है कि दे या नहीं भी दे, तो दोनों तरीके से हमें सोच के रखना है, बस सॉल्व करने का मेथड तरीका हमें जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें करना क्या है, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे ग्राफ पर ड्रॉ करने के, तो ये भी बड़े ही अच्छे तरीके से और एक प्रॉपर वे में इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, जैसे इसको यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं कैसे, तो सबसे पहला टास्क ये होता है कि जैसे 9.8 जो दिया हुआ है, इसको पहले हम स्केल से मेजर करेंगे 9.8 सेंटीमीटर, और करना क्या है, फिर उसको एक यूनिट हमें उसको एक्स्ट्रा एड ऑन करना होता है। तो लेट्स यहाँ से हमने स्केल लिया और इससे हमने ड्रॉ कर दिया 9.8, और जहां 9.8 ये खत्म होगा, सेम उसी पॉइंट से इसको 1 सेंटीमीटर और हमें बढ़ाना होता है आगे, यानी 10.8 तक इसको हमने लेकर के चले गए। ठीक है, ये तो 1 सेंटीमीटर इसको हमने आगे बढ़ा दिया कि 9.8 ये ग्रीन वाला लाइन है और इसको एक आगे बढ़ा दिया, तो ये टोटल हो गया ए से लेकर के, लेट्स इस पॉइंट का नाम हमने ए बोल दिया और इस पॉइंट का नाम बी बोल दिया, ए और से लेकर के बी तक ये टोटल लेंथ हो गया 10.8, ये 10.8 हो गया। अब 10.8 का हमें मिड पॉइंट खोजना है, या मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5.4, तो ये 5.4 कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा। और यहाँ से करना क्या है, हमें एक ड्रॉ कर देना है अभी सेमी सर्कल। ठीक है, और यही सभी स्टेप या मेथड को हमें स्टेप वाइज लिखना होता है कि पहले क्या किए, फिर क्या किए, फिर क्या किए, इन्हीं सब चीजों को। तो ये चेक कर ले रहे हैं कि ये सही सलामत घूम रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये कहीं ना कहीं से। अब इधर लाके चेक कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं। इसको दोनों तरफ है हमें घुमा करके चेक भी कर लेना है कि क्या ये सही सलामत अपना आर्क लाइन ड्रॉ हो रहा है कि नहीं।
और ये हमने आर्क लाइन ड्रॉ कर दिया सेमी सर्कल का, ये मिड पॉइंट से लेकर के। आर्क लाइन जहां हमने ड्रॉ किया समझिए कि आधा काम यूं ही खत्म हो गया। और ग्राफ लाइन पर यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे और भी ज्यादा ये एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ होगा। कैसे कि जहां ये लाइन 1 सेंटीमीटर लाइन चेंज हुआ, उस पॉइंट से सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर हमें ड्रॉ कर लेना है जो कि आर्क लाइन को टच कर जाए। ठीक है, पहले क्या किए कि एक 9.8 ड्रॉ किए ए से लेकर के इस पॉइंट तक, इसका नाम लेट्स हमने बोल दिया है कि पॉइंट सी है। ए से लेकर सी तक 9.8 ड्रॉ किए, उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाए, उसका मिड पॉइंट खोज लिए ओ जिसको हम लोग बोल दिए हैं, और ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। जहां ये दोनों सी वाला पॉइंट है वहां से एक सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जब तक कि उस आर्क लाइन को टच न कर गया, टच न कर जाए। ये पॉइंट डी मिला। अभी जो सी डी लाइन है यही रूट 9.8 है। अब इसको नंबर लाइन पर हमें कैसे डिस्प्ले करें, इसके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि अब इसे हमें कहाँ गया आर्क ड्रॉ करने वाला, कट कर दिए। ये आर्क यहाँ से अब हमें ड्रॉ कर लेना होता है एक सिंपल सा, इसको हमें ऊपर हेड पॉइंट पर पहुंचा देंगे और इतना ही बड़ा स्केलिंग को बना करके और यहाँ से एक हमें ड्रॉ कर देना है आर्क लाइन, और ये हो जाएगा 9.8 रूट के अंदर में 9.8 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये तो रूट के अंदर में वैल्यू हमें कैसे ड्रॉ करना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर वे में। ये क्या है, इसको फिर से वही सेम जो बातें हम लोग एक एक करके कर रहे हैं उसी को स्टेप वाइज बस हमें लिख देना है। क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ AC इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड AC टू पॉइंट B 1 सेंटीमीटर। इसको हमने आगे बढ़ा दिया। फिर आगे क्या किए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB कैसे निकाल, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB जो कि AB/2 कर देंगे, उसका मिड पॉइंट का मीनिंग AB/2 कर रहे हैं तो AO इक्वल टू AB/2 जो कि 5.4 आ जाएगा। फिर क्या किए, ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग O एज ए सेंटर, O को सेंटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। अगला क्या किए कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C व्हिच मिड कर्व लाइन AB एट पॉइंट D। ठीक है, ड्रॉ आर्क CD, आर्क CD हमने ड्रॉ किया और ये हो जाएगा B2, इसका नाम लेट से दिया हमने पॉइंट E बोल दिए तो BE इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। तो ये ओवरऑल इस तरीके से ये चैप्टर 1 था। ठीक है, ओवरऑल चीजें बातें समझ में आ रही है कितना, हम लोग इसको स्टेप वाइज बार बार इसको लिखेंगे और ये टोटली रिकॉर्डेड है, तो इसको अभी हम थोड़ी देर में यूट्यूब वाले वीडियो पर भी शेयर कर देंगे। इसको एक बार देखना है, समझना है, या और भी कुछ डाउट्स होगा तो इसको पूछ लेना है। ठीक है, ये तो ये सब चीजें हैं। कल हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 3, क्योंकि कल से मेरे क्लासेस ये सब बंदे थे तो हो सकता है थोड़ी सी इसको टाइमिंग हम लोग बढ़ा लेंगे और ज्यादा डिटेल्स में बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसको एक एक करके स्टेप वाइज चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे, बातें करेंगे और इसको जितना जल्दी हो सके 3 4 5 दिन हमें टाइम मिला है उसको कंप्लीट कर देते हैं इस बीच में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे इसको एंड करेंगे, फिर कल ज्वाइन करते हैं तो बाकी चीजों की चर्चा हम लोग कल करेंगे।